भी थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है तो वीडियो भी लंबा बनेगा, पर ध्यान से देखना, कई सारे प्रश्न आपके इससे बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया ऊष्मा यानी हीट क्या होता है, तो यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। तापांतर का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो एक लोहे का छड़ है, ओके, यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे है 10 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, ट्रांसफर होके 25 इधर भी हो जाएगा और मतलब 60 है ना, तो 30 इधर भी हो जाएगा, 30 इधर भी हो जाएगा, मतलब अधिक से कम की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ सेम टेम्परेचर है तो वो क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। तो यही लिखा है कि दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण ये स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि उसने कितना हीट को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। जैसे सिंपल समझो ना कि एक छोटे बोतल को हमने पानी में ठंडा किया या गर्म किया है और एक बड़े बोतल को गर्म किया है, तो हीट जो होगा ना वो किस में अधिक होगा, गर्म बोतल में, यानी उसका जो कैपेसिटी है वो और अधिक पानी को गर्म कर सकता है। मतलब कैपेसिटी उसका किस पे आ गया, द्रव्यमान पर आ गया। यदि कार्य W उष्मा Q में बदला जाता है तो W/Q क्या हो जाता है, 1 जूल के बराबर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उष्मा बराबर यानी कार्य बराबर वर्क बराबर J × Q, मतलब जूल मल्टीप्लाई उष्मा होता है। इस फॉर्मूला को थोड़ा याद रखिएगा कि नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। J यहाँ एक नियतांक है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो होता है वो कहते हैं। J का मान 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। ये पानी के लिए जो है ना उसको मेजर किया गया है, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे J का मान थोड़ा याद रखिए, 4.186, 4:186। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न उष्मा का मात्रा क्या होगा, 1 कैलोरी होगा। अब आगे दिया गया उष्मा का मात्रक, यूनिट ऑफ हीट। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। याद रखना, टेम्परेचर जो होता है उसका होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, लेकिन उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अभी हम पढ़े हैं उष्मा का मात्रक क्या हो गया, मतलब कार्य बट्टे उष्मा की क्या हो गया, जूल में इसको हम मेजर करते हैं। इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे दिया गया जैसे कि पहला है कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं कैलोरी। आसान सा है, जैसे कि पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, हमको 6 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करना है। इसके लिए हम जितना हीट देंगे, जितना कैलोरी मतलब खपत करेंगे, वही क्या हो गया, 1 कैलोरी हो गया। यानी 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस ताप इंक्रीज किया। यहाँ विभिन्न मात्रकों का संबंध में दिया गया है कि 1B जो है वो बराबर है 252 कैलोरी का, 1 कैलोरी बराबर है 4.186 जूल का, 1 किलो कैलोरी मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 4186 जूल या 1000 कैलोरी। अब अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा मात्रक को 1 कैलोरी कहते हैं। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, यह कैलोरी, यह है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। अगर हम शुद्ध मेजर की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी होता है, क्योंककि जब कम टेम्परेचर की बात होती है ना, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है तो वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर 40 डिग्री से 41 डिग्री पर ले जाना है तो थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ कर दिया गया है कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 15.5 डिग्री, यहाँ भी 1 ही डिग्री इंक्रीज किया है पर एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है, तो वहाँ पे होगा 1 कैलोरी, लेकिन यहाँ कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं किया गया, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो वो क्या हो गया, 1 कैलोरी हुआ। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें तो 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने की आवश्यक उष्मा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यहाँ पे 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर हमने क्या पढ़ा था, 252 कैलोरी, 252 कैलोरी। अब ताप क्या है, टेम्परेचर। अभी हम पढ़ रहे थे उष्मा। ताप वह भौतिक कारक है
जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा से प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ताप को मापने के लिए जिस तापमापी का प्रयोग होता है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। पहला इसमें आपको समझाया गया है तापमापी का यानी थर्मामीटर। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे हम तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं, जिसमें पहला आपका दिया गया है सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया, समझो। जो सेल्सियस पैमाना होता है ना, वो सबसे कम होता है 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको 100 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कर करके इसको डिवाइड किया गया है, ठीक ना। और जब इसमें इंक्रीजमेंट होते से 1 से 2 पे गया तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? बढ़ गया, ऐसा कहते हैं। तो ये हुआ सेल्सियस पैमाना। दूसरा आ गया आपका फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था, जिसका हिमांक मतलब सबसे कम जो है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु यानी जो पानी उबलने का है वो क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया। इसको थोड़ा याद रखना, कुछ खास नहीं है। देखो 32 को अगर हम 212 से माइनस कर दें तो 180 होता है, ठीक ना। लेकिन ये आपको कम से कम 32 होता है और अधिक से अधिक कितना होता है? 212 होता है फ़ारेनहाइट पैमाना में। अब आगे एक एक्स्ट्रा दिया गया रोमर पैमाना क्या होता है। इसका हिमांक जो होता है 0 डिग्री रोमर मतलब सबसे कम, और भाप बिंदु यानी 80 डिग्री रोमर है मैक्सिमम। इसके बीच 80 बराबर भागों में बांटा गया है। 0 से लेकर 80 है रोमर पैमाना में। फिर लास्ट आता है आपका केल्विन पैमाना। इसमें सबसे कम जो होता है वो होता है 273 और मैक्सिमम क्या होता है? 373 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं होता, ठीक ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान 100 भागों में बांटा जाता है। अगर सबका आपका मिनिमम और मैक्सिमम पता रहेगा तो आप आसानी से कह सकते हो किसी में 80 है, किसी में 100 है, किसी में 180 है। तो ऐसे करके आप आसानी से उसको टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे चारों पैमाने का जो रिलेशन दिया गया है, इस फार्मूला को कोशिश करो याद करने का। देखो याद करने का कोशिश करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम सेल्सियस की बात करें तो इसका मिनिमम क्या होता है? 0 होता है। फ़ारेनहाइट में मिनिमम क्या होता है? 72 होता है। रोमर का मिनिमम 0 होता है और केल्विन का मिनिमम 273 होता है, ठीक। डिफरेंस जो होता है सेल्सियस में वो 100 का होता है, फ़ारेनहाइट में 180 का होता है, रोमर में 80 का होता है, केल्विन में 100 का होता है। अगर आपको ये याद है तो आसानी से आप टिक कर सकते हो, ठीक ना। तो ये रिलेशन जैसे अगर दिया क्या रहेगा कि सेल्सियस का पैमाना मान लो हम कह दिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना, और फ़ारेनहाइट पे आपको निकालना है तो इस दोनों का बस यूज करो। मीन्स 40 माइनस 0 करना है, नीचे यहाँ पे 100 कर लो, बराबर फ़ारेनहाइट -32 करो और नीचे में 180 कर लो, ठीक। यहाँ से 0 0 कट करोगे, ऊपर 40 ही बचेगा ना, 1 0 और काट दो तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 72 हो जाएगा। यहाँ f -32 को इस साइड लेके आ जाओ तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब 4 और ये 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे करके आप आसानी से इसको बना सकते हो। जैसे अगर रोमर में ही दिया रहेगा, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस है और उसको रोमर में कन्वर्ट करने, तो ये -0 करोगे, नीचे 100 और बराबर में r -0 करके नीचे में 80 लिख देना है, और ऐसे करके ये r का आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो सेम ऐसे ही दिया रहेगा कि केल्विन में दिया रहेगा सेल्सियस का वैल्यू निकालो, तो आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। चलो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अगर फ़ारेनहाइट का वैल्यू 96 डिग्री दिया गया है तो उसको केल्विन में और सेल्सियस में निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने सीख पाया या नहीं, क्योंकि एक बार 2 बार ट्राई करो इसको बनाने का, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। अब यहाँ आगे दिया गया परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का जो ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। कोई भी टेम्परेचर जो इस सृष्टि में है उसका जो न्यूनतम ताप होगा वो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। इसे हम परम शून्य ताप कहते हैं, और केल्विन पर इसको क्या लिखते हैं? 0 केल्विन लिखते हैं।
जीरो केल्विन का मतलब हुआ -273.15 डिग्री सेल्सियस, या उसी को अगर अपोजिट फॉर्म में लिखे कि 273.16 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। सेंटीग्रेड पैमाना का ही आधुनिक नाम क्या है? सेल्सियस। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता, ये याद रखना, रीजनिंग में ये प्रश्न आ जाता है। पारा यानी मरकरी जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल -115 पर जमता है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे आएगा कि जो न्यूनतम टेम्परेचर, जैसे आर्कटिक जो सर्कल है वहाँ पे अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना होगा तो उसके लिए हम किस प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ होता है अल्कोहल थर्मामीटर का। मतलब जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसके लिए हम मरकरी वाले थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हाईली, मतलब जैसे ऊपर सूर्य का तापमान मापना होगा तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पायरो थर्मामीटर, मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए हम पायरो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। जब विकिरण निकलना शुरू हो जाता है तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। अब आगे दिया गया द्रव्य तापमापी। पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि जो पारा होता है वो -30 डिग्री पे जम जाता है और अल्कोहल जो होता है -115 पे जम जाएगा। अब नोट में दिया गया है कि मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था। मरकरी जो थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते हैं उसके खोजकर्ता कौन है? फॉरेनहाइट। गैस तापमापी, अच्छा इसमें टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया है। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है वो 36.7 डिग्री सेल्सियस या कहीं कहीं 36 डिग्री सेल्सियस ही लिखा रहता है, और फॉरेनहाइट में 98.7 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो इसके आसपास अगर एग्जाम में आए तो उस पर आप टिक कर सकते हो। याद रखना ये सेल्सियस है, ये फॉरेनहाइट है। गैस तापमापी, इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर इसको हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। समझो इस चीज़ को, अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक के मापना होगा तो उसमें हम हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम नाइट्रोजन कर दें तो हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक को मेजर कर सकते हैं। फिर है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसमें हम -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक को माप सकते हैं। काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ये महंगा है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ताप युक्त तापमापी, इसका प्रयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक को माप सकते हैं। अब है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, यानी उच्चतम तापमापी के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप को मापा जाए। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बुक में लिखा गया है 2000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2000 पे क्या होता है? विकिरण आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन में हालांकि आपको 2000 ही मिलेगा, पर लुसेंट में 800 दिया गया, और अगर नेट पे बात करूँ तब भी 800 ही है। तो अगर एग्जाम में 800 आए तो 800 पे टिक कर लेना, लेकिन संभवतः मैंने एक दो सेट देखा है उसमें आपको 2000 ही देखने को मिलता है, ठीक ना। तो उस पर अपना टिक कर लेना अपने हिसाब से। इसके द्वारा प्राय 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। जो रेडिएशन होता है ना वो नहीं दे पाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अब है विशिष्ट ऊष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस वस्तु के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल किलोग्राम पर केल्विन यानी J पर kg के होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक होती है। पढ़े थे 4.13 करके समथिंग था, वही होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा। अब यहाँ कुछ पदार्थों का विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है, जिसमें जो बर्फ का है वो क्या है 2100, याद रखना ये किलोग्राम में है, तो या 4.1 भी याद कर सकते हो।
किलो कैलोरी यहाँ पे दिया इसलिए 2100 लिखा गया है। पारा का 140, लेड का 130, लोहा का 460, केरोसिन तेल का 210 और जल का 4200 दिया, यानी 4.2 हम लोग कह सकते हैं कैलोरी या 4200 किलो कैलोरी। अब आगे उष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। याद रखना कुछ कुछ एक्सेप्शन है, पर अभी याद